और यहाँ पे किले में दीवार में जितने भी होल बना रखे हैं ये सब तीरकस कहलाते हैं। ऊपर वाले तीरकस है, उस समय गन नहीं होती थी। अगर दुश्मन किले के नज़दीक आके दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता था, यहाँ से उबलता हुआ पानी, तेल, तेजाब और आग डालते ताकि वो दुश्मन चढ़ नहीं सके। ये सामने वाला दिख रहा है, ये बारूद का गोदाम है। और उसके नीचे कहते हैं कि बहुत बड़ा तहखाना था, खजाना था। 76 में इमरजेंसी लगी थी इंडिया में, उसकी खुदाई हुई थी, खजाना मिला था। फिल्म बनी थी खुदा गवाह जी, जिसमें अमिताभ बच्चन मेन हीरो था। बीच में वो खाली जगह ना, ऊंचा है, पत्थर दिख रहा है जी, वहाँ पे अमिताभ बच्चन बैठा रहता है और वो पत्थर तोड़ता रहता है। सामने वो श्रीदेवी जो उसमें एक गाना गाती है, तो नाज़ा मोरे बादशाह एक वादे के लिए एक वादा तोड़ के, तो सामने लोग उतर जा रहे हैं ना वहाँ दीवार के, वहाँ पे वो गाना शूट हुआ था। और 10 सेकंड के चक्कर में गुलाब सिंह चौहान जो मेन कमांडर था, उनके यहीं पे ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सभी को लेके आ चुका हूँ राजस्थान राज्य के गुलाबी शहर जयपुर के जयगढ़ किले में। और इस वीडियो में मैं आप सभी को जयगढ़ किले के खुफिया रास्ते और खुफिया सुराग दिखाने वाला हूँ, जिनके जरिए दुश्मन की सेना पर गर्म तेल और गर्म पानी डाला जाता था ताकि दुश्मन की जो सेना होती थी वो किले के अंदर प्रवेश ना कर सके। और साथ में हम जानेंगे जयगढ़ किले की सुरक्षा पद्धति उस समय कैसी थी राजा महाराजाओं के समय में। तो आइए दोस्तों गाइड के साथ एक्सप्लोर करते हैं जयपुर का जयगढ़ किला। आमिर महल की सुरक्षा के लिए ये फोर्ट बना था टॉप पे, पहाड़ के टॉप पे। और यहाँ पे किले में दीवार में जितने भी होल बना रखे हैं ये सब तीरकस कहलाते हैं। ऊपर वाले तीरकस है, उस समय गन नहीं होती थी जी। ये जो होल है बाहर से काफी नैरो है, अंदर वाइड है। अंदर से बाहर देखना, तीर चलाना या दुश्मन को मारना इजी था, लेकिन बाहर वालों को अंदर नहीं दिखता है जी। अगर दुश्मन किले के नजदीक आके दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता था, यहाँ से उबलता हुआ पानी, तेल, तेजाब और आग डालते ताकि वो दुश्मन चढ़ नहीं सके। इसके अलावा भी किले के दीवार में कुछ बड़े होल बना रखे हैं जो बाद में बने थे, क्योंकि उस समय तोपे नहीं होती थी। तोपे राजा जय सिंह के टाइम में बनने लगी, तो जय सिंह ने इस फोर्ट के अंदर काफी रेस्टोरेट करवाया था और बड़े होल बनाए थे जो अभी आगे दिखाऊंगा मैं, वो तोपों के लिए बनाए थे। इसमें काफी बारूद के गोदाम भी थे, इसमें पानी का बड़ा स्टोरेज था। ये सामने वाला दिख रहा है, ये बारूद का गोदाम है, काफी गोडाउन है। ये वाला बारूद का गोदाम है। सामने वो 3 गेट दिख रहे हैं उधर कोने के अंदर, वो भी बारूद के गोदाम है जी। राइट साइड में हम लोग जाएंगे इस दीवार के नीचे, उधर भी गोदाम है। फोर्ट में हर जगह चारों तरफ दीवार के नीचे, दीवार के आसपास बारूद के गोले के गोदाम थे ताकि लड़ाई के टाइम में जल्दी से जल्दी दीवार पे सप्लाई कर सके। दोस्तों जो भी दुश्मन इस किले पर अटैक करने की सोचता था ना, उसकी रूह थर्रा उठती थी यहाँ पर, क्योंकि इस किले पर विश्व की सबसे बड़ी जो तोप है जयवान, वो आज भी इस किले में यहाँ पर रखी हुई है। हाँ देखिए, ये जो पार्ट है ये तालाब है बारिश का पानी स्टोर करने के लिए। किले में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है जी। 11वीं सेंचुरी में जब ये किला बना था, राजा काकिल देव ने दूरदर्शिता दिखाते हुए इसके अंदर, किले के अंदर पानी का ऐसा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया था जो आज भी एक एग्जाम्पल बना हुआ पूरी दुनिया के लिए। इस किले के अंदर 2000 सैनिक रहते थे, 52 किले उनके अंडर में थे, आर्मी डिवाइड रहती थी। 2000 सैनिकों के लिए इतना पानी स्टोर एनी टाइम रहता था कि दुश्मन अगर लंबे समय तक घेर ले या अकाल पड़ जाए तो 10 साल तक 2000 लोगों को पानी का एक टैंक, 3 टैंक है, एक टैंक पानी पिला के जिंदा रख सकता था। वो टैंक आज भी है। पानी न सिर्फ स्टोर होता है बाकी नेचुरल तरीके से फिल्टर भी होता है और उसका ट्रीटमेंट भी किया जाता है। पानी फोर्ट के पीछे पहाड़ है, जो फोर्ट की दीवार है, फोर्ट के पीछे नाहरगढ़ की तरफ 4 किलोमीटर लंबी एक वाटर कैनाल है जी। 1 किलोमीटर चौड़ी एंड में जाके लास्ट में आके मिल जाती है। बरसात जो होती है पहाड़ों का पानी इकट्ठा होकर अंदर आता है और शुरू का पानी यहाँ पे स्टोर होता है। एक पॉन्ड बना रखा है जो करीब 30 फीट डीप है और कोने से पानी आता है, उधर से पानी आता है। बरसात के शुरू के पानी के साथ में कचरा, पत्ते, मिट्टी, काफ़ी चीज़ बह के आती है, तो शुरू का पानी यहाँ पे डाइवर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं ताकि बाद में जो पानी आए वो साफ आए। उसके बाद भी इसके अंदर गेट वो बंद करके रोड के नीचे होकर अंडरग्राउंड कैनाल है जो अंदर जाके 3 टैंक आते हैं। यहाँ से लगभग 400 मीटर आगे जाके 3 टैंक आते हैं। अच्छा। पहला टैंक 40 फुट गहरा है, पहले वो भरता है, उसमें स्टोर होता है। वो ओवरफ्लो के पानी अगले टैंक में जाता है, जब तक धीरे धीरे मिट्टी सेटल डाउन होती रहती है, पानी अगले टैंक में जाता है जो 52 फीट डीप है। उसके भरने के बाद फिर पानी थर्ड टैंक में जाता है, कुछ मिट्टी उसमें सेटल डाउन होती है। लास्ट टैंक में पानी एकदम क्लीन हो जाता है, वहाँ पे कोई मिट्टी वगैरह बिल्कुल नहीं जाती है। लास्ट टैंक साइज में भी काफ़ी बड़ा है, 158 फीट उसकी लंबाई है, 138 वाइड है, 40 फीट डीप है और 6 मिलियन गैलन वाटर कैपेसिटी है उसकी। यानी एक बार उसके भरने के बाद फोर्ट में अगर 2000 सैनिक है तो उनको 10 साल तक वो पानी पिला सकता था, इतना बड़ा टैंक है। और उसके नीचे कहते हैं कि बहुत बड़ा तहखाना था, खजाना था। 76 में इमरजेंसी लगी थी इंडिया में, उसकी खुदाई हुई थी, खजाना मिला था। वो कितना मिला या नहीं मिला, एक रहस्य बना हुआ, लेकिन ये काफ़ी चर्चित स्टोरी है। देखिए, ये दूसरी स्टोरी भी है यहाँ की। ये जो जगह थी पानी का पौंड है, एक फिल्म बनी थी खुदा गवाह जी, जिसमें अमिताभ बच्चन मेन हीरो था। तो यहाँ पे इस जगह को उस समय अफगानिस्तान की जेल दिखाई थी उस पिक्चर के अंदर, और इसमें पानी भरा हुआ था, आधा पानी था और बीच में वो खाली जगह ना, ऊंचा है, पत्थर दिख रहा है जी। वहाँ पे अमिताभ बच्चन बैठा रहता है और वो पत्थर तोड़ता रहता है चारों तरफ जेल की दीवार की तरफ। ये जेल की दीवारें दिखाई थी इसको और चारों तरफ पहाड़ है यहाँ पे।
तो अफगानिस्तान की जेल दिखाया था, इसके अंदर अफगानिस्तान के अंदर जैसे कोई जेल में बंद हो, तो ये शॉट है। और सामने वो श्रीदेवी जो उसमें एक गाना गाती है, तो नाज़ा मोरे बादशाह एक वादे के लिए एक वादा तोड़ के, तो सामने लोग उतर जा रहे हैं ना वहाँ दीवार के, वहाँ पे वो गाना शूट हुआ था। और इसके अलावा भी ये जगह एक चीज़ के लिए और जानी जाती है, क्योंकि तोप जो फायर किया था, तोप इसके अंदर दुनिया की सबसे बड़ी है। इतनी विशाल तोप 300 साल पहले पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं थी। और उसको जब फायर किया था, उसमें 100 किलो बारूद डाली जाती है, तो 100 किलो बारूद की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि 3 किलोमीटर तक आदमी मर सकता था, 4 किलोमीटर तक आदमी बहरा हो सकता था। आवाज़ से बचने के लिए राजा जय सिंह ने पूरा फोर्ट खाली करवा दिया था, आमेर खाली करवा दिया था, और सिर्फ 5 लोगों को फोर्ट पे रखा था। अगर कोई नज़दीक से फायर करता तो चलाने वाला वहीं पे डेथ या मर सकता था, इसलिए उन्होंने 5 लोगों को तैयार किया। 200 मीटर लंबा फ्यूज़ बनाया, और फ्यूज़ जो ये गाड़ी आ रही है ऊपर से, तोप से लेके रास्ते में फैलाते हुए ये जो पेड़ है, यहाँ तक 200 मीटर लंबा फ्यूज़ फैला दिया था। 5 लोगों को यहाँ पे तैयार किया, उसके लिए उनको ट्रेनिंग दी कि 2 मिनट में फायर होगा, 200 मीटर लंबा फ्यूज़ है। तो उसके अकॉर्डिंग उनको आवाज़ से बचाने के लिए भी उनके कानों में रुई भरी गई, सर पे कपड़े बांधे गए ताकि आवाज़ से बच सके। और हीट भी काफ़ी था, 100 किलो बारूद की हीट भी काफ़ी होती है, तो उनकी पूरी बॉडी के ऊपर मुल्तानी मिट्टी का लेप किया गया ताकि आग लगा के पानी के अंदर कूद सके और वो ठंडे रहें। तो यहाँ पे इस जगह, ये पेड़ के पास में वो लोग 5 लोग खड़े थे। फायर करने के बाद 1.5 मिनट तक उन्होंने इंतजार किया, और 1.5 से 2 मिनट के बीच में पानी में कूदना था, क्योंकि लंबे टाइम तक वो पानी में सांस नहीं रोक सकते थे। 1.5 मिनट बाद में कूदना स्टार्ट किया, और एक एक करके 4 लोग टाइमली पानी में कूद गए, लेकिन वो पानी में कूद जाने से वो लोग बच गए। लेकिन जो लास्ट व्यक्ति था, जो उनको कमांड कर रहा था, गुलाब सिंह चौहान जिनका नाम था, वो उनको टाइमली पानी में कूदा गया, लेकिन तोप फायर होने 10 सेकंड पहले फायर हो गई थी। और 10 सेकंड के चक्कर में गुलाब सिंह चौहान जो मेन कमांडर था, उनके यहीं पे ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। जहाँ पे एक छोटा सा मंदिर बना रखा है, आज भी जहाँ पे डेथ हुई वहीं पे एक छोटा सा पहले चबूतरा था, अभी मंदिर बना के उनके सम्मान में, उनके शहादत को, उनके बलिदान को याद करते हुए आज भी वहाँ पे उनको याद किया जाता है। और गुलाब सिंह चौहान की अगरबत्ती लगाई जाती है। वो शख्स वो है जिसने पूरा प्लान बनाया था औरंगजेब के खिलाफ, क्योंकि औरंगजेब ने जजिया टैक्स लगा दिया था, गजवा हिंद चालू कर दिया था, लोगों को मार मार के इस्लाम में कन्वर्ट कर रखा था। जय सिंह को उसी ने सलाह दी थी कि आप औरंगजेब का साथ क्यों दे रहे हैं, आप औरंगजेब से अलग होके भी, ये सब आपके पास लड़ाकू इतने तेज, एक से बढ़ के वीर है, आपके पास तोपी तो नहीं है, बंदूकी तो नहीं है, वो हम सब बना सकते हैं, तो क्यों नहीं हम मुगलों को, पहले हमने इनको सांप को दूध पिला दिया, क्यों नहीं इनको आप साफ कर दें। ये पूरा प्लान उसी का था, गुलाब सिंह चौहान का। लेकिन दुर्भाग्य था हिंदुस्तान का कि वो आदमी उस ब्लास्ट के अंदर यहाँ पे उनके ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, नहीं तो हिंदुस्तान का इतिहास ही बदल जाता। देखिए, ये जो हम लोग खड़े हैं, ये किले की दीवार है। ये हमें अंदर की तरफ 10-15 फीट लग रही है, लेकिन बाहर की तरफ अगर देखते हो तो 50 से लेकर 70 फीट गहरी है। यानी ये किले की दीवार है, 8 फीट चौड़ी दीवार। इतनी चौड़ी दीवार की सैनिक भी उस समय पेट्रोलिंग करते थे, और हॉर्स राइडर, घुड़सवार भी यहाँ पे घोड़ों पे बैठ के पूरी फोर्ट की वॉल के ऊपर पेट्रोलिंग किया करते थे। काफी दूर दूर तक ये फोर्ट है, और घोड़ों के चढ़ने उतरने के लिए इस तरह के बीच बीच में रैंप बना रखी है, घोड़ों के लिए चढ़ने उतरने के लिए रैंप बनी है, यहाँ से चढ़ते और उतरते थे। देखिए, ये वाटर कैनाल है, ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो फोर्ट के अंदर है उसी का एक पार्ट है। फोर्ट के पीछे पहाड़ों का पानी कलेक्ट होता था, यहाँ से ये कैनाल है जो रोड के नीचे की एक पार्ट जा रहा है, एक रोड के नीचे कैनाल जा रही है, और एक वो गेट सामने बंद है जो पोंड के लिए है। 2 रास्ते हैं, दोनों रास्तों के बीच में एक लोहे का गेट है। पहले उसको लेफ्ट को बंद करते हैं तो पानी राइट को डाइवर्ट हो जाता है। जब तक कचरा, पत्ते, मिट्टी आती है, राइट को डाइवर्ट हो जाता है, ताकि एक किले के रिपेयर के लिए पानी काम आ सके, पेड़ों के लिए काम आ सके। जब पानी साफ आता है, उसी गेट को लेफ्ट से खोल के राइट को बंद करते हैं, फिर रोड के नीचे के सीधा पानी अंदर जाता है, और अंदर जाके 3 टैंक, एक एक करके टैंक भरते रहते हैं। मिट्टी जम जम के पानी साफ होता है। और लास्ट टैंक भरने के बाद दशहरे के दिन जब यहाँ पे राजा आते हैं तोप की पूजा करने, पूजा करके पानी के टैंक पे जाते हैं, राजपुरोहित पूजा करवाता है, और पूजा करने के बाद उसमें कितना पानी है, पानी के अकॉर्डिंग उसमें चूना और फिटकरी डालते हैं, ताकि वो पानी लंबे समय तक साफ रहे। बैक्टीरिया खत्म करता है फिटकरी, और चूने से पानी में नेचुरल कैल्शियम मिक्स होती है।